अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे पाकिस्तान मैथमेटिक ओलंपियाड 8 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे सिर्फ सेक्शन ए, बी और सी, इसके बाद मैं अपलोड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन द डायग्राम स्क्वायर ए बी सी डी हैज द साइड लेंथ 2। साइड लेंथ कौन सी बेटे? ये 2, this one is also 2, this one is also 2, this one is also 2. Circular arc of radius 2, ठीक है। सर्कुलर आर्क मैं समझाता हूं। ड्रॉन विद द सेंटर बी एंड डी, बी और डी उसके सेंटर हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का एरिया क्या है? अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये एक सर्कल है जिसकी मदद से हमने ये शेडेड एरिया उसको फाइंड करके देना है। दिस वन, ये शेडेड एरिया जिसको मैंने रेड से मार्क किया, ये आपने उसको फाइंड करके देना है। अब यहाँ अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि शेडेड एरिया हम निकालेंगे कैसे। देखो बेटे, अगर आपके पास ये आप एक सर्कल मान लो, आप करेक्ट तो नहीं बनेगा बट मैंने ट्राई की है कि अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट बने। देखो बेटे, अगर ये सेंटर है डी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास क्या बन गया? एक सेक्टर बन गया। एक सेक्टर बन गया जिसका एंगल कितना है? 90 डिग्री, एंड उसका रेडियस कितना है? 2 है। अब इस सेक्टर का पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। देन मैं क्या लिखूंगा? 1/2 r। रेडियस कितना है बेटे? रेडियस हमारे पास 2 है। ये देखें, ये रेडियस के तौर पे वर्क कर रहा है। रेडियस कितना हो गया आपके पास? 2। आई विल राइट 2 हियर, देन क्लोज इट। व्हाट इज एंगल थीटा? थीटा मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बोला है, लेकिन फार्मूले के अंदर आप 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते, तो ये डिग्री के अंदर है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, आप जब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो पाई ओवर 180 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। देन थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पे कट हो जाएगा, ये इसके साथ कट होगा और यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। ये मेरे पास आंसर हो गया पाई ओवर 2। अब इसका मतलब एंगल जो है वो मेरे पास कितना है? पाई ओवर 2 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई ओवर 2, और यहाँ पर स्क्वायर भी मौजूद है। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा 1/2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ हो गया पाई ओवर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 1 4 4, साथ में पाई आ जाएगा, 4 पाई ऊपर बन जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा बेटे? 4 पाई ओवर 4। अब मेरे पास एरिया कितना आ गया? पाई एरिया आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर इसको मैं लिखता हूं। अच्छा बेटे, अब इसमें से मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो जो ये एरिया बन रहा है जिसको ग्रीन शेड कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां लिखते हैं फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 r square sine theta. Then I will put the values 1/2 r क्या है बेटे? 2 होल का स्क्वायर। साइन, व्हाट इज थीटा? थीटा है आपके पास पाई ओवर 2। देन क्लोज इट। आपके पास ये हो जाएगा 1/2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। साइन पाई ओवर 2, और साइन पाई ओवर 2 का आंसर आपके पास हमेशा साइन 90 कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? ऊपर हो गया 4, डिनोमिनेटर में हो गया 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 ही आंसर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2। अब क्या करूंगा? अगर मुझे, मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं, अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एक साइड अभी फाइंड कर सकता हूं ना, तो जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ हाफ शेडेड एरिया, एरिया ऑफ हाफ शेडेड एरिया, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना था? एरिया ऑफ सेक्टर मैंने यहां निकाला, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं विद ग्रीन कलर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास पाई था। आई विल पुट पाई हियर फर्स्ट, देन माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? दैट इज 2, तो मैं -2 लिख देता हूं। अब ये जो एरिया है मेरे पास हाफ शेडेड एरिया है। अब बाकी हाफ इसको डबल कर देंगे, तो डबल कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा एरिया
ऑफ शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी लिख दो। अच्छा 2 टाइम्स डबल हो गया ना, 2 टाइम्स जो पहले है पाई ओ माइनस 2। अब ये मेरे पास क्या बना, 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 पाई माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ किस 2 के साथ, इसके साथ। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया बेटे 4। मेरे पास आंसर है 2 पाई माइनस 4, जो कि मुझे आंसर में कहीं भी नहीं मिल रहा। मेरी पूरी एफर्ट थी इसको राइट वे में करने की। अगर आपकी कोई सजेशन है कि डिफरेंट आपका आंसर आ रहा है, काइंडली कमेंट करें, या जो है ना मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बायो के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, आप प्रोफाइल की बायो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है अ गोट वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए कहाँ है आपके पास, ये आपके पास पॉइंट ए है, टू पॉइंट बी, यहां तक वो ट्रैवल करना चाहती है। बट देयर इज सर्कुलर लेक, ये जो दरमियान में सर्कल बना हुआ है ये लेक है विद द डायमीटर 2। अब जो मिड का बता रहा है इसका डायमीटर कितना है, 2 है। ये लेंथ जो है d इज 2 किलोमीटर है, हम 2 सेंटीमीटर या 2 किलोमीटर आप समझ लो कि यहाँ 2 किलोमीटर मौजूद है आपके पास। आगे इसके बाद है बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर द स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या हुआ, देखो 2 अगर इधर आ गया तो इस साइड पे 4 रह गया, इस साइड पर भी 4, या टोटल है समझ लो कि बाहर कितनी लेंथ रहेगी, 4 रह गई। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 किलोमीटर। मैंने पहले बता दिया कि टोटल क्या है, ए से बी तक लेंथ, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, द गोट फॉलोज द पाथ ए से शुरू हुई एंड सी तक आई, यहां से वो चलती हुई यहां तक है। इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले 4 किलोमीटर। देन उसने फिर क्या किया, ट्रेवल अलोंग विद द सर्कुलर सी टू डी। सर्कुलर, फिर उसने यहां से मूव करना शुरू किया, ऊपर से कर लो या नीचे से कर लो, उसने सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्रॉस किया। ऑन द एज ऑफ लेक देन ट्रेवल अलोंग विद द आर्क सी के ऊपर वो ट्रेवल करी टू द डी तक लेक एज। फाइनली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन डी टू बी उसने फिर ट्रेवल किया, वो कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। अच्छा, तो हाउ मच डिस्टेंस डज गो ट्रेवल टोटल, उसने टोटल कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया। अब सबसे पहले जो ये साइड्स हैं बाहर वाली, मैं इनको येलो से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली 4 एंड 4, पहले तो 8 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर 8 किलोमीटर तो आपके पास फिक्स है कि ये तो आप उसने ट्रेवल किया। अब आपको क्या करना है, इस एरिया को, आर्क लेंथ को फाइंड करना है। ये पेरीमीटर वाला फार्मूला आप लगा लो। तो आप क्या लगाते हैं, पेरीमीटर भी बोलते हैं, सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है बेटे, 2 पाई आर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि आधा है तो इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी, हाफ है, सेमी सर्कल, तो वो भी हाफ हो जाएगी, वो क्या है, पाई आर है वो आपके पास। इसके बाद रेडियस आपको मालूम है, रेडियस देखो बेटे किस तरह ब्रेक डाउन करेंगे, देखो टोटल डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेडियस कितना, 1, 1 किलोमीटर के 2 रेडियस बन जाएंगे। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मेरे पास जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज, बेटे रेडियस कितना है, 1, तो यहां पे कितना आ गया, पाई आ गया। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं टोटल डिस्टेंस, एक साइड पे आपके पास 8 किलोमीटर प्लस उसके साथ आपके पास क्या ऐड है, पेरीमीटर जो आपने निकाला दैट इज पाई। इसका मतलब आपके पास आंसर हो गया 8 प्लस पाई और साथ में क्या हो गया, किलोमीटर। 8 प्लस पाई किलोमीटर, ये आपके पास राइट आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे स्टेटमेंट है हमारे पास, इन अ सर्टेन लीप ईयर ए ईयर विद 360 डेज। अब कितने डेज एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, 2 डेज। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फरवरी के इस साल में डेज 2 ज्यादा होते हैं। द नंबर ऑफ सैटरडे, जो सैटरडे हैं वो क्या है आपके पास, वाज ग्रेटर, आपके पास जो सैटरडे है दैट इज ग्रेटर देन द संडे। आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ संडे से वो क्या है, ज्यादा है, सैटरडे संडे से ज्यादा है। ऑन विच डे ऑफ वीक डिड द जनवरी 20 दैट ईयर फॉल। ऑन विच डे, कौन सा दिन होगा ऑफ द वीक का, डिड जनवरी 20 ऑफ दैट ईयर फॉल।
अब हम देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टोटल डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, वन वीक दैट इज इक्वल टू 7 डेज। देन आपके पास टोटल 366 डेज होते हैं लीप ईयर के, उसको हम 7 डेज मतलब वीक उसके काउंट कर लेते हैं, 7 पे डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट आंसर 52 एंड 2/7। अब इसको मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं आपको। अब यहाँ पे 52 जो है आपके पास क्या है बेटे, वीक्स है, एंड पूरे 52 वीक्स के बाद आपके पास 2 डेज जो है 2 डेज एक्स्ट्रा हैं। अब ये 2 डेज हम कहीं एडजस्ट करें और उसकी कंडीशन को पूरा करें, ये 2 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, इफ आई से कि हमारे पास कितने हैं, 52 वीक्स हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं आफ्टर ड्राइंग अ लाइन, मैं कहता हूं मेरे पास 52 वीक्स है। अब देखो, अगर मैं बोलूं मेरे पास सैटरडे और संडे बराबर हैं यहाँ पे 52 में, अब मेरे पास है अच्छा बेटे, अब मैंने वो कंडीशन पूरी करानी है कि सैटरडे ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि जो लास्ट डेज थे इसके, जब जनवरी 1 था उस डे सैटरडे था फिर संडे था, यहाँ अगर 2 दिन एडजस्ट करता हूँ तो यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि सैटरडे और संडे बराबर होंगे, क्योंकि देखो 52 सैटरडे संडे पहले पूरे हो गए, फिर सैटरडे संडे यहाँ एडजस्ट करने से वो मामला सही नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं एक संडे यहां से रिमूव कर दूं, फ्रॉम द लास्ट साइड रिमूव कर दूं एक संडे मैं एंड से रिमूव कर देता हूं। अच्छा, अब मेरे पास 3 एक्स्ट्रा डेज हैं, क्योंकि 52 वीक्स में से आखिरी संडे को मैंने एंड अप कर लिया, अब 3 डेज मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। अब वीक के लास्ट 3 डेज मैं कर लेता हूं, मेरे पास होगा फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे। अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे आपके पास सैटरडे कितने हो गए, सैटरडे, देन आपके पास संडे, हम इसके लिहाज से देखते हैं। संडे आपके पास 52 सैटरडे हैं, यहां से मैंने लिखा, यहां मेरे पास 52 सैटरडे हैं। संडे एंड से रिमूव किया, संडे यहां पे आ गया, तो इसका मतलब संडे भी 52 है। अब जो ये वाला सैटरडे है ये इधर आके क्या बना देगा, 1 ऐड होके 53 सैटरडे बना देगा, जो कि उसकी कंडीशन कौन सी पूरी कर रहे, सैटरडे आर ग्रेटर देन संडे। इसका मतलब जो मेरे पास 1 जनवरी होगी दैट इज द फ्राइडे, 1 जनवरी को क्या होगा बेटे, आपके पास फ्राइडे होगा। अब अगर आप तरतीब से काउंट करना शुरू करें, इफ आई से फर्स्ट डे इज फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब मैं यहां काउंटिंग करना शुरू करता हूं, मैं कहता हूं फर्स्ट को मेरा 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी फिर फ्राइडे को होगा, 9 जनवरी, 10, 11, 12, देन 13 एंड देन 14, देन 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो 20 पे क्या है मेरे पास, वेडनेसडे। दैट्स मींस राइट ऑप्शन इज ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है 20 मेन एंड वुमेन, 20 टोटल नंबर ऑफ पर्संस है, हैव डिनर एट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट पे उन्होंने डिनर किया, ईच मैन्स शेयर ऑफ बिल RS 800, जो हर मेल था उसने 800 रुपए दिया, एंड ईच वुमेन शेयर द बिल 700। द एंटायर बिल अमाउंट इज, टोटल जो बिल उन्होंने भरा 14,500 ऑफ द 20, हाउ मेनी आर द वुमेन, औरतें कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी थी। देखो बेटे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपल वे में। सबसे पहले मैं बोलता हूं टोटल, यहां मैं एक लाइन लगा देता हूं। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पीपल एंड these are 20, then number of women is equal to, हमारे पास कितनी है पता नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ x। तो ये मैंने क्या किया, सपोज किया, फोर्स किया, तो आगे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमने क्या किया बेटे, लेट किया इस स्टेप को, मैंने लिखना पहले ऊपर था बट अब याद है मुझे। अच्छा, मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ men, देखो 20 में से अगर वोमेन्स कितनी x, तो मैं क्या कर देता हूं 20 माइनस नंबर ऑफ वोमेन्स आर x, अगर वोमेन्स को निकाल दें
तो मैन की तादाद बन जाएगी। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ ईच, अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। मैं बोलता हूँ ईच वोमेन पेज दैट इज 700 रुपीज। अब लिखते हैं टोटल बिल फॉर वोमेन, टोटल बिल फॉर वोमेन इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वोमेन्स। अच्छा जी, अमाउंट हमारे पास कितनी थी बेटे, 700 वोमेन दे रही थी, और नंबर ऑफ वोमेन्स हमने एक्स पोज किया था, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोमेन्स वही स्टेटमेंट 700x हो गई। जो टोटल बिल दिया वोमेन्स ने दैट इज 700x, देन ईच मैन पेज 800 रुपीज। टोटल बिल फॉर मेंस, टोटल बिल फॉर मेन दैट इज इक्वल टू अमाउंट multiply by number of men. Amount is 800 rupees and number of men's 20 minus x. ये मेरे पास फाइनल, मैं इसको लिख देता हूँ 800 then 20 minus x. अब हमारे पास क्या है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं, बिल फॉर मेन प्लस बिल फॉर वुमेन इज इक्वल टू टोटल जो बिल भरा उन्होंने जो उन्होंने टोटल बिल भरा दैट इज 14,500। मैन ने कितना पे किया बेटे, 820 माइनस एक्स प्लस बिल फॉर वुमेन दैट इज 700x। टोटल कितने हो गए, 40,500। अच्छा बेटे, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 800 आके 20 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 16,000 रुपीज, माइनस 800 फिर आके x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 800x प्लस 700x इज इक्वल टू 14,500। अब हम क्या करेंगे, 16,000 को राइट साइड पे भेज देंगे, ये मेरे पास हो गया, माइनस इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस 800 में प्लस 700 हुए तो कितना हो गया, माइनस 100x। देन हमारे पास 14,500 ऑन राइट साइड, फिर 16,000 आया तो आके क्या हो गया, इसमें से माइनस हो गया। हमारे पास आंसर आया माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 1500। अब 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा बेटे, डिवाइड होगा। देन आई विल राइट x इज इक्वल टू माइनस 1500 डिवाइडेड बाई माइनस 100। अब कट कर देंगे, माइनस से माइनस एलिमिनेट हुआ एंड 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस एलिमिनेट हुए एंड दैट इज x इज इक्वल टू 15 इज द आंसर। टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स आर 15, तो यहाँ आएंगे, हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज 15, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वट इज द वैल्यू ऑफ, अब नीचे एक टर्म दी गई है, वैल्यूज दी गई है, इनको सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें निकालना है। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे जो है ऊपर नॉमिनेटर में 1 मिल रहा है और डिनोमिनेटर में एक वैल्यू, देन एक वैल्यू फिर उससे कम हो रही है, और दरमियान में जो साइन मुझे देखने को मिल रहा है दैट इज द पॉजिटिव। हर सारी वैल्यूज में ऐसा पैटर्न सेम है कि 24, 99, फिर 98, फिर 98, फिर 97। अब जो डिनोमिनेटर में मेरे पास अंडर रूट है, इसको खत्म करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। उसमें हम करते क्या है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज हो और दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो हम करते ये हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम वैल्यू से और डिवाइड भी सेम वैल्यू के साथ कर देते हैं। अब साइन चेंज करके, जो मिड में आपके पास साइन है, अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। लाइक मेरे पास जैसे वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2500 प्लस अंडर रूट 2499। इसको रैशनलाइज का प्रोसेस ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई कराते होते हैं इसी वैल्यू के साथ। डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूं, जैसे मुझे इधर चाहिए फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2500 माइनस, यहाँ साइन चेंज कर देते हैं 2499। जो चीज डिवाइड की है, ऐसा हमने क्यों किया, ये देखो बेटे, ये हमारे पास एक फार्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। मैं फार्मूला लिख के भी दिखा देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसी जिस वैल्यू से मैंने डिवाइड किया उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करा दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2500 माइनस अंडर रूट 2499। देन मैं यहाँ लिखूंगा प्लस
सेकंड वैल्यू को अब मैं लिखना शुरू करूंगा। सेकंड वैल्यू मेरे पास ये है, इसको लिख के सेम और मिड वाला साइन मैं चेंज कर दूंगा, समथिंग लाइक मैं लिख के दिखाता हूँ 2499 प्लस अंडर रूट 2498। नॉमिनेटर में 1 था, वो 1 रहेगा। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? इधर मैं लिखूंगा 2499 माइनस अंडर रूट 2498। जो चीज डिवाइड की वो मल्टीप्लाई भी करेंगे ऊपर नॉमिनेटर में 2499 माइनस 2498, देन प्लस का साइन लगा देंगे। अब थर्ड वैल्यू को मैं ले लेता हूँ, थर्ड वैल्यू को भी रैशनलाइज करेंगे इसी तरह। मैं लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2498 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2497 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2498 माइनस अंडर रूट 2497 डिवाइडेड बाय सेम इसी वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे 2498 माइनस अंडर रूट 2497। अब हम फोर्थ वैल्यू लिख लेते हैं। व्हाट इज फोर्थ वैल्यू, जिसको मैंने पिंक के साथ हाईलाइट किया है, दैट इज अंडर रूट 2497 प्लस अंडर रूट 2496 मल्टीप्लाई कराऊंगा रैशनलाइज करने के लिए। यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट 2497 माइनस साइन चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, अंडर रूट 2496 डिवाइडेड बाय 2497 माइनस 2496। आगे वो कहता है ये वैल्यू कंटिन्यू रहती है, देन लास्ट में आखिरी वैल्यू एंड द एंड वैल्यू इसी तरह चलती रहती हैं वैल्यूज, एंड एंड वैल्यू हमारे पास जाकर क्या है 1 डिवाइडेड बाय, मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2401 प्लस 2401। इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा रैशनलाइज करने के लिए किसके साथ 24 जी मैं यहाँ लास्ट वाली वैल्यू लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय जो मैंने लास्ट वैल्यू हमारे पास है जी 2402 प्लस अंडर रूट 2401। अब रैशनलाइज करने के लिए मुझे साइन डिनोमिनेटर वाले वैल्यूज का चेंज करके जो नीचे है मिड वाला साइन चेंज करके लिखूंगा मैं 2402 माइनस 2401 डिवाइडेड बाय 2402 माइनस 2401। अब मैं सॉल्व करने शुरू करूंगा। ये पॉजिटिव साइन से पहले जो ये वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई होके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर मेरे पास हो जाएगा 2500 एंड अंडर रूट माइनस 2499 डिवाइडेड बाय फार्मूला क्लोज होगा 2500 अंडर रूट होल का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2499 होल का स्क्वायर, देन लिखूंगा पॉजिटिव। और अब सेकंड वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मैं इनको इसलिए आपको हाईलाइट भी करके दिखा रहा हूँ। देन अब मल्टीप्लाई खाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा नॉमिनेटर के साथ, तो मेरे पास बनेगा 2499 एंड अंडर रूट माइनस 2498। डिनोमिनेटर में है मेरे पास 2499 अंडर रूट होल का स्क्वायर माइनस अंडर रूट, ये फार्मूला क्लोज किया हमने 2498 होल का स्क्वायर प्लस देन थर्ड वैल्यू पे आ जाते हैं। थर्ड वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी ये वाली, तो मेरे पास ये बनेगा नॉमिनेटर में 2498 अंडर रूट माइनस 2497 डिवाइडेड बाय फार्मूला क्लोज हो जाएगा नीचे 2498 अंडर रूट होल का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2497 होल का स्क्वायर। देन द फोर्थ वैल्यू जो है मेरे पास लास्ट वाली ये वैल्यू बच गई है, मैं इसको लिखूंगा ऊपर 2497 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2496 डिवाइडेड बाय 2497 अंडर रूट होल का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2496 होल का स्क्वायर। देन कंटिन्यू है और लास्ट वैल्यू बिल्कुल जो वैल्यू जहां खत्म हो रही है वो वैल्यू हमारे पास है 2402 अंडर रूट प्लस माइनस 2401
अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2402 अंडर रूट होल का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2401 होल का स्क्वायर। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा 2500 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2499 डिवाइडेड बाय स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म। देन नीचे मेरे पास आ जाएगा 2500 माइनस 2499 प्लस ऊपर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 2499 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2498 डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर एलिमिनेट। नीचे वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2499 माइनस 2498 प्लस नॉमिनेटर में हमारे पास है वैल्यू 2498 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2497। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। नीचे मेरे पास वैल्यू बचेगी 2498 माइनस 2497 प्लस देन फोर्थ वैल्यू मेरे पास है अंडर रूट 2497 माइनस अंडर रूट 2496 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म एलिमिनेट हो गए। मेरे पास ये हुआ 2497 माइनस 2496। अच्छा जी, अब हमारे पास हुआ क्या, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है। 2500 में से 2499 जाएंगे तो ऊपर मेरे पास से बच जाएगा 2500 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2499 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2499 माइनस अंडर रूट 2498 डिवाइडेड बाय 1 प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2498 माइनस अंडर रूट 2497 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मेरे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अंडर रूट 2497 माइनस अंडर रूट 2496 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू कंटिन्यू रहेगी एंड हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ऊपर हमारे पास है 24, मैं शो भी करा देता हूँ आपको, 2401 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2401। नीचे 1 का डिफरेंस है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब यहाँ आगे अंडरस्टैंड करते हैं, कोई भी वैल्यू 1 पे डिवाइड हो तो कोई चेंज नहीं आता, तो ये मेरे पास रहेगी 2500 अंडर रूट नेगेटिव 2499 प्लस अंडर रूट 2499 माइनस अंडर रूट 2498 प्लस 2498 माइनस 24, क्योंकि 1 पे जो भी वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं उससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, यहाँ पे मेरे पास 7 आएगा प्लस अंडर रूट 2497 माइनस 2496 प्लस आपके पास ये कंटिन्यू रहेगा एंड देन 2401 माइनस अंडर रूट 2401 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से खत्म, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से खत्म, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से खत्म, इसी तरह ये नेगेटिव है एंड देन पॉजिटिव होगी। इसी तरह करते करते ये सारी वैल्यूज कटती जाएंगी, यहां तक सारी वैल्यूज कट जाएंगी। एट द एंड मेरे पास आंसर बचेगा 2500 अंडर रूट माइनस जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास बचेगी माइनस 2401 अंडर रूट। आगे मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए बेटे 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है, तो मैं लिखूंगा 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर होता है 2401। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, देन मेरे पास आंसर आ जाएगा 50 माइनस 49। मेरे पास इसका फाइनल आंसर निकला 1। आपके पास एग्जाम में 4 आंसर दिए गए थे, पहला था 49, दूसरा ऑप्शन था आपके पास 2, तीसरा सी ऑप्शन था आपके पास 1 एंड डी ऑप्शन था आपके पास अंडर रूट 2। सो राइट ऑप्शन इज सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है जी मोहम्मद एंड आयान वांट्स, स्टेटमेंट है मोहम्मद एंड आयान वांट टू वेयर टी शर्ट ऑफ सेम कलर ऑन पार्टी बट दे आर इन डार्क रूम वेयर दे कैन नॉट सी द कलर। अब उन्होंने क्या करना है, पार्टी पे सेम कलर की शर्ट पहन के जानी है बट वो डार्क रूम में अभी मौजूद है। There are many T-shirt of 3 colors। अब वो कहते हैं बहुत सारी शर्ट्स हैं
3 कलर हैं, कलर 3 चॉइस है, कलर की चॉइस 3 है, 3 कलर हैं और शर्टें बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। इन द ड्रॉर ब्लू ब्लैक वाइट, 3 कलर की शर्ट हैं ड्रॉर के अंदर और नंबर ऑफ शर्ट ज़्यादा हैं। लाइक ब्लू पता नहीं कितनी हम नहीं जानते, लेकिन मल्टीपल शर्ट हैं, ये मोर देन 2 है, ब्लैक भी वाइट भी। दे विल नीड टू पुल आउट टी शर्ट एट रैंडम अनटिल दे आर श्योर दे हैव अ मैचिंग पेयर। वो कहते हैं वो तब तक वो शर्टें निकालेंगे जब तक उनका पेयर मैच नहीं कर जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टी शर्ट्स दैट दे नीड टू टेक टू गारंटी दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल। अब वो कहते हैं मिनिमम वो कितनी शर्टें निकालेंगे कि उनका ये जो टारगेट है सेम कलर पहनने का वो पूरा हो जाएगा। अब देखो बेटे हम सोच लेते हैं उसने जो पहली शर्ट निकाली वो ब्लू निकल के आई, जो दूसरी शर्ट निकाली वो ब्लैक निकल के आई, जो तीसरी शर्ट निकाली वो वाइट शर्ट निकल के आई है हमारे पास। अब मैक्सिमम बुरे से बुरा ये हो सकता है कि पहले 3 रैंडम शर्ट जो है डिफरेंट आ जाए, बट अगर वो चौथी शर्ट निकालेगा देन ब्लू अगेन आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि पहले 3 जो है डिफरेंट है बट चौथी तो सेम आ जाएगी। तो मिनिमम उसको कितनी शर्टें निकालनी पड़ेंगी कि वो मैच पेयर कर जाए? 4 शर्ट्स उसको निकालनी है, उसका पेयर मैच कर जाएगा। सो राइट आंसर इज ए।